जब सब सो जाते हैं और सिर्फ आपकी सांसें और आपकी आत्मा जागती है, तब एक सवाल धीरे से दिल में दस्तक देता है। हे प्रभु, क्या तू मुझसे खुश है? क्या मेरी उपस्थिति तेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है, या तू मौन है? यह कोई सामान्य सवाल नहीं है। यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार है, जो दुनिया की भीड़ से नहीं, परमेश्वर की आंखों से उत्तर चाहती है। एक मौन संबंध जो सबको महसूस नहीं होता। हो सकता है आपने इसे महसूस किया हो। एक शांत सी रात और अचानक दिल भारी हो जाए, बिना किसी कारण। आंखें भर आईं और अंदर से कोई बोले, मैं यहां हूं, तू अकेला नहीं है। भाई बहन, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए, परमेश्वर आपके करीब है और शायद वह आपसे प्रसन्न है। पहला आत्मिक संकेत, आंतरिक शांति। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वह सबसे पहले आपको वो चीज देता है जो इस संसार में सबसे दुर्लभ है, शांति। ना पैसा, ना प्रसिद्धि, बल्कि एक स्थिर आत्मा, एक अंदर का चयन जो कहता है, जो भी हो रहा है सब प्रभु के हाथ में है। बाइबल कहती है, जो मन मसीह यीशु में है वह परमेश्वर की उस शांति से भरा रहेगा जो सब समझ से परे है। बिली ग्राहम कहते हैं, सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। सच्ची शांति मुसीबत के न होने से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब आपकी परिस्थितियां बिखर रही हों और फिर भी आपका हृदय कहे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह उसकी प्रसन्नता का पहला संकेत है। अब खुद से पूछिए, क्या हाल ही में तूफान आया लेकिन आप डरे नहीं? क्या लोगों ने घबराया लेकिन आपके भीतर एक शांत आवाज थी, सब ठीक होगा? क्या आपको लगा कि आप अकेले हैं लेकिन सच में कोई साथ चल रहा था? अगर हां, तो भाई, प्रभु की मुस्कान आपके जीवन पर है। आप अकेले नहीं, आप चुने गए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज के लिए खास मांगा नहीं, फिर भी वो मिल गई? या फिर जो दरवाजा सालों से बंद था वो अचानक अपने आप खुल गया? तो सुनिए, ये भाग्य नहीं है, ये मेहनत का फल नहीं है, ये उस परमेश्वर की मुस्कान है जो आपको चुपचाप आशीष दे रहा है। दूसरा संकेत, अद्भुत आशीर्वाद। जब कृपा शब्दों से आगे चलती है, जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होता है, तो वह उसे मांगने से पहले ही देना शुरू कर देता है। जरूरतें पूरी होती हैं बिना बोले, लोग साथ खड़े हो जाते हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं थी, रास्ते बनते हैं जो कभी थे ही नहीं। बाइबल कहती है, यहोवा की आशीष ही तो मनुष्य को धनवान बनाती है, और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिला था। इस आशीर्वाद की खास बात यह है, ये दिखने में साधारण होता है, लेकिन आत्मा जानती है ये स्वर्ग की ओर से है। बिली ग्रेहम की गहराई से भरी बात। When we are walking in obedience to God, His favor follows us like a shadow we don't see. जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, उसकी कृपा परछाई की तरह हमारे साथ चलती है, बिना दिखे। अब गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी किसी मुश्किल में बिना प्रयास के निकास पाया? क्या कोई ऐसा काम सफल हो गया जिसे लेकर आप संशय में थे? क्या ऐसे लोग आपकी मदद करने आए जिन्हें आपने कभी नहीं बुलाया? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो रुकिए, यह आपकी काबिलियत नहीं है, ये उस परमेश्वर की प्रसन्नता है जो देख रहा है, ये मेरा है और मैं इससे प्रसन्न हूं। यूसुफ को याद कीजिए, वो गुलामी में था, फिर जेल में डाला गया, लेकिन हर जगह परमेश्वर उसके साथ था। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं से आशीर्वाद फूट पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था। आत्मा से प्रश्न करें, क्या आप जीवन में बिना तर्क के उन्नति देख रहे हैं? क्या आपने ऐसे अवसर पाए हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, पर मेरे साथ कुछ खास चल रहा है? भाई बहन, यही संकेत है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसलिए आशीर्वाद दौड़कर आपके पास आ रहे हैं। अब हम जानेंगे, जब कोई निर्णय मुश्किल हो पर जवाब भीतर से मिल जाए, तो वह कैसे प्रभु के मार्गदर्शन का स्पष्ट संकेत होता है। जब सब कुछ धुंधला होता है लेकिन आत्मा को दिशा मिलती है, जब परमेश्वर चुपचाप मगर साफ साफ
हमें रास्ता दिखाता है जब रास्ते अपने आप खुलने लगें। तीसरा आत्मिक संकेत, प्रभु का मार्गदर्शन। क्या आप कभी एक मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां दो रास्ते थे और आप नहीं जानते थे कौन सा चुने? और ठीक उसी समय किसी वचन, किसी आवाज, किसी स्थिति के जरिए आपके मन में एक शांति सी उतर आई। तो सुनिए, वो आपकी समझ नहीं थी, वो प्रभु का मार्गदर्शन था। तीसरा संकेत, मार्गदर्शन। जब प्रभु कहता है इधर चल, जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो वह आपको भटकने नहीं देता। वो ना जोर से बोलता है, ना जबरदस्ती करता है, वो बस धीरे से आपके मन में दिशा रख देता है। बाइबल कहती है, तू अपनी सारी बातों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। मार्गदर्शन कैसे महसूस होता है? जब किसी गहरी उलझन में भी आपके भीतर एक शांति भरा उत्तर आता है। जब कोई बाइबल वचन अचानक आपके प्रश्न का उत्तर बन जाए। जब कोई घटना जो आपने सोची नहीं थी अचानक रास्ता बन जाए। तो रुकिए, झुकिए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, तू अब भी मुझसे बात कर रहा है। बिली ग्राहम की आत्मिक समझ। जब आप भगवान की इच्छा में होते हैं तो आपको पूरी सड़क दिखाई नहीं दी जाती है। जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, ही शोज यू। जब तुम परमेश्वर की इच्छा में चलते हो तो तुम्हें पूरी राह नहीं दिखती, सिर्फ अगला कदम दिखता है। अब सोचिए आत्मा से, क्या हाल ही में आपने कोई निर्णय बड़ी शांति के साथ लिया? क्या बिना किसी गड़बड़ी के कोई जटिल मामला सुलझ गया? क्या कोई वचन या प्रचार सुनते सुनते आपको अपना जवाब मिला? भाई बहन, ये आत्मिक संयोग नहीं, ये मार्गदर्शन है। और ये मार्गदर्शन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल से एक उदाहरण याद कीजिए, मूसा। जब वह मिस्र से निकल रहा था, हर कदम पर प्रभु ने उसे रास्ता दिखाया, कभी आग के खंभे से, कभी बादल के द्वारा। क्यों? क्योंकि मूसा प्रभु की इच्छा में चल रहा था। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके फैसले अब पहले से शांतिपूर्ण और सही दिशा में हैं, तो घमंड नहीं, झुककर कहिए, प्रभु, तू जो दिशा दे रहा है वही मेरी मंजिल है। जब दुर्घटनाएं आपके पास से गुजर जाएं और आप बच जाएं, जब कोई देख ही ना पाए फिर भी आप सुरक्षित रहें, तो वह संकेत क्या है? मैं यहां तक अपनी ताकत से नहीं पहुंचा, कोई था जो हर मोड़ पर मुझे बचा रहा था। जब आप अदृश्य रूप से बार बार बच जाते हैं तो वह प्रभु का संरक्षण होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप ठीक उसी जगह से बचकर निकल गए जहां कुछ बुरा हो सकता था? क्या आपने कभी सुना, अरे तुम तो बाल बाल बच गए, और आप खुद सोच में पड़ गए, सच में मैं कैसे बच गया? तो आज सुनिए, यह भाग्य नहीं था, यह सावधानी नहीं थी, यह परमेश्वर का अदृश्य संरक्षण था। चौथा आत्मिक संकेत, संरक्षण। जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से आपकी रक्षा करता है, जब परमेश्वर किसी आत्मा से प्रसन्न होता है, तो वह उसे केवल आशीर्वाद नहीं देता, वह उसे बुराई से ढक कर रखता है। बाइबल कहती है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की आड़ में सुरक्षित रहेगा। आप नहीं जानते, लेकिन कोई जानता है कि आज आप कहां गिर सकते थे और बच गए। कहां आपको धोखा मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। कहां कोई दुर्घटना आपके जीवन को बदल सकती थी पर नहीं बदली। बिली ग्राहम ने एक बार कहा, Many times we won't realize God protected us until years later. कई बार हम वर्षों बाद समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया था। अब आत्मा से पूछिए, क्या हाल ही में आप किसी ऐसी स्थिति से बाहर आए जो खतरनाक हो सकती थी? क्या किसी हादसे में आप शामिल होने से बाल बाल बचे? क्या किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश की लेकिन आप साफ निकल आए? तो समझिए, यह संयोग नहीं था, यह सुरक्षा उसी प्रभु की थी जो कहता है, मैं तेरा रक्षक हूं। बाइबल से उदाहरण, दानिएल और शेरों की मांद। दानिएल निर्दोष था, फिर भी उसे शेरों की मांद में फेंका गया, लेकिन शेरों ने उसे छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था। दानिएल ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई बचाव नहीं किया, बस आंखें बंद की और भरोसा रखा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। क्या आप भी ऐसे ही क्षणों से गुजरे हैं? कोई दुर्घटना आपके सामने हुई लेकिन आप ठीक रहे,
कोई बीमारी आपके आसपास फैली लेकिन आप सुरक्षित रहे। कोई बुरा इंसान आपकी जिंदगी से खुद ही चला गया। तो जान लीजिए, आपके चारों ओर अदृश्य सेनाएं हैं और उनके पीछे है एक मुस्कुराता परमेश्वर जो कह रहा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब डर खत्म हो जाए और भीतर से आत्मबल उठने लगे, तो वो कैसा संकेत है? आत्मविश्वास। जब आत्मा कहे, मेरा परमेश्वर जीवित है। अब तक हमने जाना, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है तो वह हमें शांति, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। लेकिन आज हम उस अंतिम और सबसे व्यक्तिगत संकेत पर आए हैं, आत्मविश्वास। ये वह संकेत है जब आप खुद को नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने भीतर खड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब डर हट जाए और आत्मा कहे, मेरा परमेश्वर जीवित है। यातना 5वां, आत्मिक संकेत, आत्मविश्वास। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ टूट रहा था पर आप अंदर से डरे नहीं? क्या कभी किसी ने पूछा, तू इतना शांत और मजबूत कैसे है? और आप मुस्कुराकर बस बोले, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भाई बहन, यही है 5वां आत्मिक संकेत, आत्मविश्वास। ना घमंड, ना हठ, बल्कि वह स्थिर शक्ति जो स्वर्ग से आती है। आत्मिक आत्मबल। जब भीतर कोई खड़ा हो जाता है, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो वह आपको केवल शांति या सुरक्षा नहीं देता, वह आपके भीतर खड़े होकर कहता है, डर मत, मैं तेरे संग हूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह आत्मबल हालातों से नहीं आता, यह उस आत्मा से आता है जिसमें परमेश्वर का स्पर्श है। बिली ग्रेहम का जीवन बदल देने वाला वचन, Courage is contagious. When a faithful man stands firm, the hearts of others rise with him. हिम्मत संक्रामक होती है। जब एक विश्वास से भरा व्यक्ति डटा रहता है, तो दूसरों का दिल भी उठ खड़ा होता है। अब आत्मा से पूछिए, क्या अब आप फैसले बिना घबराए ले पाते हैं? क्या हाल ही में किसी बड़ी चुनौती में आपने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? क्या आप पहले जितना डरते थे, अब उतना नहीं डरते? तो सुनिए, यह आपकी मेहनत का फल नहीं, यह प्रभु की प्रसन्नता का अंतिम और सबसे अद्भुत संकेत है, आत्मिक साहस। बाइबल में दाऊद का उदाहरण, एक छोटा लड़का एक विशाल योद्धा के सामने। कोई तलवार नहीं, कोई कवच नहीं, सिर्फ एक विश्वास। तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आता हूं। और यही आत्मबल उसने गोलियत को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और निर्णायक हैं? क्या डर अब आपका परिचय नहीं रहा? क्या आपके निर्णयों में अब आत्मिक स्थिरता दिखती है? तो बधाई हो, यह संकेत है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है और आप उससे जुड़े हुए हैं। यहां तक पहुंचने का अर्थ है, परमेश्वर देख रहा है और प्रसन्न है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप रुक तो गए हैं लेकिन हार नहीं मानी? क्या कभी किसी अधूरी प्रार्थना के उत्तर का वर्षों से इंतजार करते हुए भी आपके विश्वास में कोई कमी नहीं आई? तो रुकिए, ये कोई सामान्य धैर्य नहीं, ये उस आत्मा की स्थिरता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। 6वां संकेत, आत्मिक धैर्य। जब आत्मा दौड़ती नहीं, रुककर विश्वास करती है, आज की दुनिया कहती है, जो तुरंत करे वही सफल है, जिसे फौरन जवाब मिले वही धन्य है। लेकिन बाइबल कहती है, जो यहोवा की आशा रखते हैं उनकी शक्ति नई होती जाएगी। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित न होंगे। धैर्य क्यों आत्मिक संकेत है? क्योंकि यह आपकी क्षमता नहीं, यह परमेश्वर की उपस्थिति की स्थिरता है। जब आप प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर भी प्रभु से दूर नहीं होते, जब आपके सपनों के पूरे होने में देर होती है लेकिन आपका मन शांत रहता है, जब दुनिया कहती है इतना इंतजार मत कर, लेकिन आप कहते हैं प्रभु का समय उत्तम है, तो समझिए यह वही आत्मिक धैर्य है जो सिर्फ उस आत्मा में उपजता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। बिली ग्रेहम का गूढ़ वचन, God's delays are not his denials. Waiting trains us to trust. परमेश्वर की देर इनकार नहीं है,
इंतजार हमें भरोसे में परिपक्व करता है। यूसुफ का उदाहरण फिर से याद कीजिए। उसे सपने कम उम्र में दिखे, लेकिन पूरे होने में सालों लग गए। उसने धोखा सहा, जेल भुगती, अकेलापन जिया, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह जानता था जिसने वादा किया है वह विश्वास योग्य है। अब आत्मा से पूछिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई वादा है जो अभी अधूरा लग रहा है? क्या आपने किसी आशीर्वाद के लिए बहुत समय से प्रार्थना की है लेकिन उत्तर नहीं मिला? फिर भी क्या आप थके नहीं, नाराज नहीं, बल्कि और शांत हो गए हैं? तो समझिए, यह संयोग नहीं, यह उस परमेश्वर की कृपा है जो कह रहा है, मैं देख रहा हूं और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। सातवां और अंतिम आत्मिक संकेत। जब आपका जीवन गवाही बन जाए और बिना कारण आनंद आत्मा से फूटने लगे। सातवां और अंतिम आत्मिक संकेत, एक ऐसा संकेत जो केवल बाहर नहीं, आत्मा के भीतर से चमकता है। जब आपका जीवन खुद गवाही बन जाए, जब लोग आपसे पूछें, तू हमेशा इतना शांत, खुश और स्थिर कैसे है, तो समझिए परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। जब बिना कारण खुशी भीतर से बहने लगे। सातवां आत्मिक संकेत, परमेश्वर का आनंद। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके जीवन में सब ठीक नहीं था, फिर भी आपका दिल हल्का था? क्या कभी किसी अंधेरे समय में भी आप गुनगुना उठे, धन्यवाद प्रभु? तो समझ लीजिए, यह साधारण भाव नहीं था, यह परमेश्वर की प्रसन्नता की उपस्थिति थी। सातवां संकेत, आनंद। जब प्रभु की उपस्थिति जीवन का मूल स्रोत बन जाए, दुनिया कहती है खुशी पैसा, पद और सफलता से आती है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वह आपको ऐसी आत्मिक शक्ति देता है जो आंसू के पीछे भी मुस्कान खोज लेती है, जो तन्हाई में भी संगति अनुभव करती है। बिली ग्राहम ने कहा था, जॉय न है सफरन की अनुपस्थिति, बल्कि भगवान की उपस्थिति। सच्चा आनंद दुख के ना होने से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। जब यह आनंद आता है तो क्या होता है? आप बिना बड़ी वजह के भी धन्यवाद प्रभु कहने लगते हैं। आपके व्यवहार में नरमी, आपके शब्दों में दया और आपके चेहरे पर आत्मिक चमक होती है। लोग आपसे मिलकर पूछते हैं, तेरे अंदर कुछ अलग है? तो भाई बहन, वह अलग आप नहीं है, वह परमेश्वर की प्रसन्नता है जो आपके जीवन से झलक रही है। बाइबल से सबसे सुंदर उदाहरण पौलुस और सीलास, जेल की काल कोठरी, बेड़ियां, अंधकार, पर वो गा रहे थे स्तुति के गीत। क्यों? क्योंकि उनका आनंद परिस्थिति से नहीं, प्रभु की संगति से आता था। अब आत्मा से पूछिए, क्या हाल के दिनों में आपको बिना किसी खास कारण के अंदर से खुशी मिली? क्या आपने किसी तूफान के बाद भी कहा, तू भला है प्रभु? क्या आपकी उपस्थिति से किसी और को शांति मिली? तो जान लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये परमेश्वर की मुस्कान है जो आपके जीवन को रोशन कर रही है। समापन, 7 संकेतों की आत्मिक पुष्टि। यदि आपके जीवन में ये 7 संकेत, नींद, आंतरिक शांति, 2 अद्भुत आशीर्वाद, 3 प्रभु का मार्गदर्शन, अदृश्य संरक्षण, 5 आत्मबल, 6 धैर्य, 7वां आनंद, हमें से कोई एक भी प्रकट हो रहा है तो भाई बहन चुप कर कहिए, हे प्रभु, तू जो है वह मेरे जीवन में चमक रहा है। यदि इस 7 संकेत ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है तो कमेंट करें, हे प्रभु, तू मुझसे प्रसन्न रहे। अब अगला कदम क्या है? अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर मत रह जाइए, इसे फैलाइए जैसे रोशनी अंधकार को हराती है। क्योंकि यीशु की सोच सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये प्रभु यीशु की सोच को फैलाने की एक आत्मिक यात्रा है। और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनते हैं जो 1 करोड़ आत्माओं तक प्रभु का संदेश पहुंचा रहा है। आज ही सब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु की सोच को हर घर तक पहुंचाएं। यीशु की सोच, ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक बुलाहट है। जय मसीह की।